So hello everyone, welcome to आप एलआईडी एग्जाम्स। आपके एग्जाम सबका एक जगह तक। देखो अभी तक भाई हम परसेंटेज कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं और हम क्या कर चुके हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस कर चुके हैं। ये चार टॉपिक हम कर चुके हैं। आज बारी है टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने की। बट ये पहले हर सेशन में मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात समझाता हूँ, एक ही बात पे हमेशा मेरा फोकस रहता है। क्या कि भाई आप लोग कुछ अलग करने के बजाय अलग अलग जगह से तैयारी करने के बजाय एक ही जगह ऐसा माध्यम ढूंढिए कि हर जगह तैयारी मतलब अलग अलग करने के बजाय एक ही जगह पे सारे एग्जाम की तैयारी पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। बट कैसे पॉसिबल है? मैं अभी भी एक बात बता दूं आपको। अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं हर बार एक ही बात बताता हूँ कि बेटा नोटिफिकेशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं, टाइमली ये भी आएगी। बट इसके 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 2 महीने होते हैं, 2 से ढाई महीने, 3 ज्यादा बोला 15। तो क्या इन 2 से ढाई महीने आप तैयारी कर पाएंगे? ये टाइम सिर्फ रिवीजन का होगा? क्या ऐसा होगा कि आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो क्या इतना समय होगा? जी नहीं, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने तो हमें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। के बाद भी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कौन कौन से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है जो हमने अभी तक बिना इसके तैयारी नहीं हो। 2 से 3 महीने तैयारी नहीं होगी। आज तैयारी शुरू करोगे तो उसका फल आपको कब मिलेगा? जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको कैसे फल मिलेगा बता देते। देखिए, चाहे आपका बेटा नैब तहसीलदार का एग्जाम, चाहे आपका फूड कॉर्पोरेशन का हो, सॉरी फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम की 30% आपको मेगा ऑफर मिलता है। और जो मेरे पास 25,000 की फीस थी, सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 17,500। क्लियर? तो नोटिफिकेशन का वेट करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। टाइमली नोटिफिकेशन भी आउट होगी, सब चीजें होंगी। आप अपने तैयारी को फुल फ्लैज रखिए। फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं टाइम एंड वर्क का। पहले देखो वर्क क्या होता है मेरे पास। टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर टाइम ए का निकालना है तो एफिशिएंसी मुझे ए की चाहिए। अगर टाइम बी का निकालना है तो एफिशिएंसी मुझे बी की चाहिए। टाइम अगर ए बी का निकालना है तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए मुझे? ए प्लस। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके मुझे निकालना है। वर्क मेरे पास अगर कांस्टेंट है तो टाइम और एफिशिएंसी मेरे पास इनवर्स। बात भी हम करेंगे अगर। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? ABC can do a piece of work in 24 days, 30 days and 40 days. They begin the work together, but she left 4 days before the completion of the work. How many days was the work completed? ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा यही क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न आया हुआ है लॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास? 4 डेज, 30 डेज, 40 डेज। क्या मेरे पास एफिशिएंसी आ गया? तीन। तो ये आ गया एफिशिएंसी ए बी और सी। अब इसका मतलब टोटल काम मेरे पास क्या है? ये मेरे पास काम स्टार्ट करना है यानी 0 काम, और ये मेरे पास 120 काम। ABC can do a piece of work in 24 days, 30 days and 40 days respectively. They begin the work together but she left the work 4 days before the completion. इसका मतलब लास्ट के 4 डेज का काम। अगर मैं लास्ट के 4 डेज की बात करूं, ये किसने किया होगा? ए प्लस बी ने। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? अगर मैं बात करूं कि 1 डे के काम को कंपेयर करूं, 5 + 4 यानी कितना? 9। तो 4 दिन का काम कितना होगा?
36, ठीक है जी। 4 डेज तो 36 काम हो गया। 120 में से अगर मैं 36 को माइनस कर दूं तो कितना रहेगा? 84। इसका मतलब ये 84 कम डेफिनेटली जब ए बी सी इकट्ठे कर रहे हो जब हुआ होगा। वर्क ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी। वर्क क्या है मेरे पास? 84 टाइम ए, एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? 5 4 9 3 12, 12 7 84। क्वेश्चन क्या पूछ रहे बच्चों? इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, यानी 7 दिन यहाँ और लास्ट के 4 दिन वहां। तो आंसर ऑप्शन पर ए 11 डेज इज द राइट आंसर। तो जो रिमेनिंग वाला काम होता है, रिमेनिंग वाले वो क्वेश्चन को ऐसे ही आपने इजी फील करना है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए जी। एन एयर कंडीशनर कैन कूल द हॉल इन 40 मिनट्स एन यू, while another take 45 minutes cool under similar condition. If both the air conditioner are switched on at same instant, then how long will it take to cool the room approximately? मतलब मेरे को लग रहा है पॉइंट्स में आंसर आएगा जब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली इस वर्ड का यूज किया हुआ। चलिए, तो टाइम वन बाय ए कितना है मेरे पास? 3 मिनट का कितना है मेरे? 45। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 45 इंटू 4 180। क्या 180 इसका एलसीएम होगा? सोच के देखिए। 45 इंटू 2 90, 90 से नहीं करता, 135 से भी नहीं करेगा, 180 25 नहीं, 2। अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं या मैं इसको 5 से करूं 270 होगा। उसे देखिए, सॉरी 6 से होगा 270 से। 360, क्या मेरे को 360 एल से मिल रहा है? डाल के देखें जरा। देखो 40 कैसे करोगे? 2 का क्यूब 5 की पावर 45 कितना है? क्या 9 पंजे, तो 2 गुना 3, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये कितना होगा? 72। तो सही, तो 360 एल से मैंने निकाला, बिल्कुल सही था। तो मेरे पास तो 60 क्या आ गया एलसीएम, यही क्वेश्चन में निकालना। तो फिर कितना आएगा? 360 बटे 40 यानी 60 बटे 45 यानी, ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है? इफ बोथ एयर कंडीशनर, तो भाई वर्क ए प्लस बी प्रोफेशन 360 ए इंटू ऑफ 9 8 360 बाई 17 दूनी 34, तो 40 प्लस 17, क्या यही आंसर होना चाहिए मेरे? अप्रोक्सीमेटली जो मुझे आंसर मिल रहा है बटे 17, तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी की तरफ इशारा कर रहा है साफ साफ। तो देखिए क्या इसका सही आंसर है? सी। कि हाँ, ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके जो आसपास का उत्तर है मेरा, छोटा तो मैं ले नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी 22। अगर अप्रोक्सीमेटली ना होता तब चेंज होता। चलिए भाई, ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ऑल थ्री started the work at it together and after 4 days A left, then B and C together complete 10 more days. How many days can A can complete? मेरे हिसाब से A आना चाहिए। A can complete a work alone। चलिए, चलो, तो टाइम ऑफ ए बी सी, टाइम 10, तो बेटा मैं टोटल वर्क भी 10 ले लूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात करनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी बना गया। तो उसने क्या बोला? ऑल द थ्री स्टार्ट वर्क इट टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। क्या मतलब? 1 डे का काम कितना है? एक
4 डेज का कितना है? 4 आ गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 10। इसका मतलब 10 बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज, यानी जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया? टाइम ऑफ प्लस सी एफिशिएंसी ऑफ रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास? 6। कितना टाइम लिया? 10 इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी बटा एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितने हैं मेरे पास? 10 यानी 0.6 आई। अब मुझे क्या बोला जा रहा है? देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज। हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट? तो भैया इसको मिलाते हैं जरा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी एफिशिएंसी है, तो बी प्लस सी कितना? 0.6। डेफिनेटली ये कितना बचा? 0.4। जब भी 0 जब भी 1 आएगा। फिर अब ये सारा काम वर्क जो टाइम ऑफ ए एफिशिएंसी, भैया ये कितना? 10 काम करना है, टाइम ऑफ ए निकालना है, एफिशिएंसी कितनी? 0.4 यानी 4/10 5। 5 से 5 गुना 5 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर? तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत। क्लियर है बात? चलिए चलिए, कौन सा था ऑप्शन नंबर आपका? कौन सा था जी? ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए भाई नेक्स्ट। A works twice as fast as B. If B can complete a work in 18 days independently, then number of days in which A and B can together finish the work is 4 days, 6 days. ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, करो फटाफट। 30 भी छोड़ो, 20 सेकंड का क्वेश्चन करें। बोला चलो आप तो कर ही लेना, क्यों टाइम वेस्ट करें। A works twice as fast as B. A रेशो B, एफिशिएंसी की बात करें, A is twice as fast as B यानी 2:1। If B can complete the work in 18 days, तो देखो वर्क क्या होता है मेरे पास? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर मेरे पास एफिशिएंसी बी की गिवन है, टाइम बी का गिवन है, तो वर्क मेरे पास टोटल आ गया, यानी टोटल वर्क मैं निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो टोटल वर्क, टाइम ऑफ बी कितना दिया अपने को भाई? 18 डेज। एफिशिएंसी 18 मेरे पास काम हो गया। वो क्या कह रहा है? ये 18 काम अगर ए और बी ने मिलकर किया होता, वर्क टाइम ऑफ, तो वर्क कितना? 18 और टाइम मुझे एफिशिएंसी 2 और 1 आ गया। 6 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर? होपफुली पसंद आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है, तो होगी अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ पाए। चलिए क्या दिया है? A and B together can do a piece of work in 40 days. A having worked for 20 days, B finish the work alone in 60 days. How many days shall B the whole work together? यानी मुझे सबसे पहले टोटल वर्क को करना, फिर रिमेनिंग देखना, फिर वहां से एफिशिएंसी भी फाइंड आउट। चलो A and B together can do a piece of work in 40 days. टाइम 40 डेज, मतलब टोटल का 40 आ गया। एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। अब क्या बोल रहा हूँ? A having worked for 20 days, B finish the remaining work alone in 60। देखो इसका मतलब ए ने 20 दिन काम किया और बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन इज। क्या करेंगे जी? देखो कि अब मुझे क्या दिया है, देखो वो क्या कह रहा है? ए वर्क फॉर 20 डेज, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। एक बात था,
मुझे ए का अकेले का काम नहीं पता, बट मुझे ए प्लस बी का तो पता है कितना है 1। इसका मतलब अगर मैं ये करूं, ए ने कितने दिन काम किया है 20 दिन का, और बी ने काम किया है 60 डेज का। मतलब अगर मैं ए का 20 दिन का काम करूं और बी के काम को कैसे काटूं, 20 दिन और ये 40 दिन छोड़ दूं, इसका मतलब अगर एक दिन का काम इनका 1 डे वर्क कितना है 1, तो 20 डे वर्क कितना होगा 20। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया आपका 40 माइनस 20। इसका मतलब ये 20 काम कितने दिन में किया होगा बिने भाई 40 डेज में। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन से मत जाइएगा, अभी बता रहा हूँ, ये सबसे क्लियर क्या गया मेरे पास 20 टाइम ऑफ बी 40, एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास बेटा भाई। अगर एफिशिएंसी ए प्लस बी मेरे पास एक है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बाय 2। क्या पूछ रहा है मुझसे, हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क। बस भैया वर्क टाइम ऑफ, तो वर्क कितना है मेरे पास, वर्क है मेरे पास 40, टाइम ऑफ एफिशिएंसी बाय 2 80 डेज। राइट आंसर क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए तो डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस रहना है। आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी क्या नाम है प्रैक्टिस को जारी रखिए। चलिए, it does half as work as B and C does half the work as A and B together. C alone can finish the work in 40 days, then together all will finish the work in the। अगर मैं वर्क की बात करूं, क्या दिया है, A does half as the work as A और B की duration, and C does half as much work as A। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क दिया, यहाँ पे A प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 3, यहाँ पे A प्लस बी काम कर रहे हैं, बड़ी नाइंसाफी है। बराबर करिए काम, तो करो 2 से मल्टीप्लाई, तो करो 3, ये कितना हो गया वर्क, तो 4 करेगा 3 काम, तो A कितना करेंगे। चलिए, अगर मेरे पास वर्क ये है, वर्क क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का रेशो भी 2:4 रहेगा। ठीक, एफिशिएंसी का रेशो क्या रहेगा 3:6। ये प्लस बी, उसने बोला ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, कम, ऑब्वियसली टाइम सेम है, टाइम सेम है तो बराबर है। अब क्या बोल रहा है, ए लोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, तो भैया वर्क कितना है टाइम ऑफ सी एफिशिएंसी, तो वर्क मेरे पास क्या आएगा टाइम ऑफ सी 40 डेज, तो 20 दिन आ गया, तो 20 दिन। अब क्या कह रहे हैं ऑल टुगेदर, तो 120 काम करना है ए प्लस सी, एफिशिएंसी ए प्लस बी कितनी है भाई, ये कितना गया 40/13 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर। तो याद रखो काम बराबर होगा जब भी काम चलेगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ उसको। देखिए क्या था इस क्वेश्चन, देखो उसने सबसे पहले क्या बोला कि भाई ए बी से आधा काम कर रहा है और सी क्या कर रहा है, सी ए जमा बी से आधा काम करता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि यहाँ पे अगर ए और बी का वर्क देखूं, यहाँ पे बेटा 3 वर्क है, और यहाँ पे ए प्लस बी का वर्क देखूं तो कितना 2 है, बट मेरे पास वर्क हमेशा सेम रहेगा, तो इनका एलसीएम लेके आ गया 6, तो उसको किया 3 से मल्टीप्लाई, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास दोनों का काम 6 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से सी का काम भी पता चलेगा मुझे।
अब मुझे क्या पता चला कि कंपैरिजन जब होता है जब मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो। क्लियर? अगर टाइम मेरे पास कांस्टेंट है तो मेरे पास वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्लियर? वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि टाइम कांस्टेंट है तो जो वर्क का रेशो है ना वही किसका होगा, एफिशिएंसी का रेशो भी होगा। बस यहीं से मैंने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? चलिए, 5 men and 9 women can do a piece of work in 10 days. चलिए, and 12 women can do the same work in 80 days. How many days can women do the 5 men, 9 women do a piece of work in 10 days? वर्क आ गया। अब यही सेम काम कौन कर रहे हैं? 12 वुमेन सेम काम 8 दिन में। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया 4, तो ये कितना हो गया? 5m प्लस 5 वुमेन 25 men 45 वुमेन 5 वुमेन इज इक्वल टू 3 men मैन वुमेन कितना है मेरे पास? 25 5 से 25, तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं बोलता हूँ एफिशिएंसी का रेशो। तो टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कुछ भी निकाल लो। देखो ये कितना होगा? 5 इंटू मैन है मेरे पास 3 9 5, ये कितना है? ये कितना हो गया? 8 पंजे 45 45 और 15 कितना हुआ? 60 कितना होगा? 600 हो गया। ठीक है, देखो ये कितना होगा? अलग क्यों? 5 और मैंने 15 तो भाई 600 यहाँ से अलग क्यों आ रहा है मेरे काम करना चाहिए? 12 12 480 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़े पर इक्वेशन पर चेक करना। 5 मैन 10 डेज। ओहो, 6 मैन तो रह ही गया मेरा। था 6 मैन पढ़ना भूल गए भाई, यहाँ गलती। हाँ 12 वुमेन 4, ये कितना हूँ 5 5 मैन 45 वुमेन 48। बेटा ये कितना आ गया? 25 मैन और छोटा हो गया भाई वुमेन हो गया मैन 3 वुमेन बाई वुमेन है मेरे पास 3/1 आ गया। देखो जरा नेक्स्ट क्या मेरे पास वर्क, मैं वही वाला कंपेयर करके देखो। 5 15 9 24 240 आ गया। डाल के देखिए। ओके 18 तो 30 तो काम बराबर आ गया। इसका मतलब एफिशिएंसी मेरी बिल्कुल सही है। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है भाई, ये काम किसको करना? 240 काम आ गया मेरे पास। थ्री मैन एंड 3 वुमेन एंड ऑफ डेज में कितना काम करेंगे भाई? 240 इंटू 40 12 12 डेज 40 मेरे पास। ये ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? तो माफी चाहूंगा उसके लिए, थोड़ी सी ढंग से पढ़ा मैं 12
तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत। A is 3 times faster than B. A can finish a work in 32 less than that of B. Find the number of days need the work if are working. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने एफिशिएंसी कंपेयर करके भी किया उसी लेवल का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या दिया ए, ये एफिशिएंसी है कि ए 3 गुना फास्टर। देखो वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी, अगर ये कांस्टेंट है ना तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल इनवर्सली के आपके टाइम के। क्लियर? यहाँ पे टाइम कितना आएगा मेरा, जो ज्यादा तेज चलेगा वो कम टाइम लेगा, दैट इज द ट्रुथ। तो यहाँ पे क्या है, टाइम 2 का डिफरेंस है बेटा, होना कितने का चाहिए, 32 डेज। एक की वैल्यू कितनी है 16, यानी आ गया 16 डेज, और ये कितना आ गया 48 डेज। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर। तो भाई टाइम ऑफ ए कितना आ गया, टाइम ऑफ बी 45 चुका है 30, 48 टाइम ऑफ ए प्लस बी। फटाफट करेंगे अब इस क्वेश्चन को, एफिशिएंसी और एक तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर। बताओ भाई क्या मुश्किल था इसमें, बट यहाँ तक पहुंचना ही टारगेट है। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अभी मैं फिर आपको बता दूं, नोटिफिकेशन की वेट बेटा प्लीज मत करो। सब एग्जाम्स, अलाइड एग्जाम्स का जिसकी बात करूं, चाहे नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का आपका, चाहे पंजाब पटवारी का हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, उन सब पे 30% का मेगा ऑफर मिल रहा है आपको, और 25,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 17,500 पे करना है, और ये सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आपके पास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत, बस यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन